वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि गलती से पाकिस्तान में दाग दी थी ब्रह्मोस मिसाइल, वायुसेना के 3 अफसर बर्खास्त, इनमें ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर शामिल। तो आपको बता दें दोस्तों कि 9 मार्च के दिन भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, जिसके ऊपर वारहेड यानी कि हथियार नहीं थे, वो पाकिस्तान के मियां चुन्नू शहर में गिरी थी और गलती से फायर हुई इस मिसाइल पर भारत ने अफसोस जाहिर करते हुए जांच का भरोसा दिलाया था और अब इस मामले में इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया है उनमें से एक तो ग्रुप कैप्टन है, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। तो दरअसल हुआ क्या था ना कि पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गलती से मिसाइल जो दाग दी थी। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। हालांकि इसको लेकर जांच अभी भी जारी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि सरकार अब सड़क निर्माण के लिए कैपिटल मार्केट से उठाएगी पैसा, आपको भी मिल सकता है गारंटीड कमाई का मौका। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 4 सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाने को लेकर सरकार अगले महीने पूंजी बाजार का रुख करेगी और उन्होंने कहा है कि यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए जुटाया जाएगा और साथ ही खुदरा निवेशक भी इसमें 10 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगे। तो अब आम जनता भी जो है ना वो सड़क निर्माण के लिए सरकार के कैपिटल मार्केट में हिस्सा ले सकती है। और वहीं अगली खबर है, बुजुर्गों का खास ख्याल रखेगी योगी सरकार, सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रही है योजना। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना वो बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जल्द ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का गठन करने जा रही है और ये जो निधि है वो 5 करोड़ रुपए से स्थापित की जाएगी और इसके जरिए बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और वहीं जो सरकार है ना वो वृद्धाश्रम की गुणवत्ता में सुधार करेगी ताकि इन आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। और वहीं अगली खबर है कि जो गरीब है ना उनके लिए फ्री की योजनाएं जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है बड़ा ऐलान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्री की रेवड़ी वाले बयान को लेकर देश में एक बड़ा बवाल मचा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके ऊपर बहस की जरूरत है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ग्रामीण गरीबी से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न का निर्णय किया जाना है वह यह है कि आखिर फ्री भी क्या है और कल्याणकारी योजनाएं क्या है। तो कुल मिलाकर सरकार मुफ्त में जैसे कि बिजली, पानी वगैरह या अन्य चीजें जो फ्री में देती है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश की तरक्की में ये सभी जरूरी भूमिका निभाते हैं। और वहीं अगली खबर है, पंजाब में पीएम मोदी के दौरे पर कड़ी सुरक्षा, मोहाली में 2 किलोमीटर का इलाका सील, नो फ्लाई जोन बनाया, धारा 144 हुई लागू। तो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे को लेकर मोहाली में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए। पीएम यहां होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे और समारोह स्थल के 2 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इलाके को नो फ्लाई जोन बना दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें आज नरेंद्र मोदी जो है वो दोस्तों पंजाब में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि बकाये किसानों का नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के घंटे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि जिन किसानों का बिजली का बिल जो जमा नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर जिनका खेती के लिए कनेक्शन है ना उनका, तो ऐसे सभी किसानों का जो विद्युत कनेक्शन है वो काटा नहीं जाएगा। और साथ ही देश के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 51 जिलों में उम्मीद से भी बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में सरकार जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की योजना पर काम कर रही है। और साथ ही अगली खबर है, गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू, जल्द ही ईएसआईसी के अस्पताल में मिलेगी इलाज की सुविधा। तो जो गैर संगठित कामगार जो कर्मचारी है उनको सामाजिक सुरक्षा देने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और जल्द ही इन गैर संगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यानी कि जो ईएसआई हॉस्पिटल है ना उसमें जो गैर संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगर कामगार जो है उनको भी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बना भारत, 70 साल में सबसे तेज हुई ग्रोथ। तो दूध के बाद सबसे ज्यादा पौष्टिक क्षमता अंडे में पाई जाती है। हाई प्रोटीन होने की वजह से चिकित्सक भी अंडा खाने की सलाह देते हैं और भारत में तेजी से अंडे की खपत बढ़ने के साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। ऐसे में भारत में अंडे का उत्पादन तेजी से बढ़ा और आज पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का देश बन चुका है भारत। और वहीं अगली खबर है, वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब। तो निर्वाचन आयोग ने निर्देश के बाद पूरे देश में मतदाताओं के नाम से आधार से जोड़े जाने का जो अभियान चल रहा है ना उसको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दरअसल लोगों के बीच में यह कंफ्यूजन है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना या लिंक करना जरूरी है या नहीं। तो चुनाव आयोग का दावा है कि इससे इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा और चुनाव में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी। तो केंद्र सरकार चुनाव कानून में संशोधन को लेकर बिल भी लेकर आई है और ये बिल संसद में पास हो गया है। ऐसे में अब कानून बन चुका और इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ठीक
ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, रिटायर्ड टीचर को व्हाट्सएप पर आया एक लिंक, क्लिक करते ही लगी 21 लाख रुपए की चपत। आपको बता दें कि देश में डिजिटल माध्यम तो बढ़ा ही है और इससे कहीं ना कहीं काम में तेजी आई है और काम सुविधाजनक भी हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर ज्यादा तेज चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। और यही ताजा उदाहरण ये सामने आया है कि डिजिटलीकरण की वजह से आए दिन खबरें आती रहती है दोस्तों, लोगों की जो गैंग है वो ऑनलाइन फ्रॉड की ठगी का शिकार बना रही है। और ऐसा एक ताजा मामला सामने आया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले शहर में रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका को एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, लिंक आया था और लिंक पर क्लिक करते ही उसके अकाउंट से 21 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से निकाल लिया गया है। महिला को ठगी का शिकार बनाया गया। और वहीं अगली खबर है, ब्रह्मांड में बन रहा ग्रहों का चक्रव्यूह, अद्भुत संयोग, 8 ग्रह एक लाइन में आए। एस्ट्रोलॉजर बोले कि दुनिया का बड़ा बदलाव होगा। दरअसल ब्रह्मांड में ग्रहों ने धनुष के शेप का एक अद्भुत चक्रव्यूह बनाया है, जिसमें 8 ग्रह ऐसे सीक्वेंस में आगे हैं जो कि एक धनुष की प्रत्यंचा पर 8 बाण चढ़ाने जैसा नजर आ रहा है। और ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ न कुछ तो बहुत ही बड़ा जरूर होगा। एस्ट्रोलॉजर भी यही कह रहे हैं। और साथ ही अगली खबर है, लॉन्च के 2 महीने के भीतर मेड इन इंडिया आईफोन 14 चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में बनेगा। नवंबर में देश में होने लग जाएगी सप्लाई। तो आईफोन 14 रिलीज के 2 महीने के अंदर एप्पल कंपनी जो इसे भारत में बनाने का प्लान कर रही है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का ये जो कदम है वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ ही इसके प्रोडक्शन में 6 से लेकर 9 महीने की देरी को कम करने के लिए उठाया गया है। कुल मिलाकर एप्पल कंपनी का जो आईफोन है वो भारत में ही बनने लग जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना हुआ महंगा, अब 8% पर मिलेगा ब्याज। जानते हैं कितनी बड़ी है आपकी EMI? तो अगर आप भी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कोई भी होम लोन ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो LIC ने होम लोन के ऊपर ब्याज की रेट 7.5% थी पहले, उसे बढ़ाकर 8% कर दिया है। और इससे पहले SBI, ICICI या बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य बैंकों ने भी होम लोन पर ब्याज की रेट बढ़ाई थी, अब LIC ने भी बढ़ा दी है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि ऑनलाइन खरीदारी में फ्रॉड से बचने के लिए यह काम जरूरी, 30 सितंबर तक का है समय। तो देश में डिजिटल या ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स को धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचाने के लिए RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकनाइजेशन अनिवार्य कर दिया है। और टोकनाइजेशन के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख तय की है। और आपको बता दें जुलाई में डेडलाइन भी बढ़ा दी गई थी। तो अब ऑनलाइन जो शॉपिंग में फ्रॉड होता है ना, वो जल्द से जल्द कम हो जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है, जन सेवा केंद्र खोजने के लिए गूगल पर सही सोर्स चेक न करना पड़ा भारी, खाते से साफ हो गए 2,80,000। तो आपको बता दें एक शख्स ने गूगल पर ऑनलाइन साइट चेक करके जन सेवा केंद्र के लिए आवेदन करना सर्च किया था और गलती से दोस्तों ये मैसेज ठग तक पहुंच गया और उसके खाते से 2,80,000 रुपए जो ठग लिए गए। तो हालात ऑनलाइन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। भूल कर भी दोस्तों किसी भी अनजान वेबसाइट के ऊपर अपनी बैंक डिटेल की जो जानकारी है वो शेयर नहीं करें। और वहीं पंजाब से बड़ी खबर है कि अब शिक्षक स्कूल में नहीं बल्कि राज्य भर में दिखाएंगे अपनी इनोवेशन, मिलेगा 6.25 लाख रुपए का पुरस्कार। तो शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से टीचर फेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि वे विद्यार्थियों की रुचियों को समझे और उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाए। और इसके लिए टीचर से इनोवेटिव आइडियाज भी मंगाया गया है और ये जो आइडिया है ना वो पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए टीचर को 6 लाख रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है, PNB ग्राहक अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर ले सकेंगे ऑनलाइन लोन। डिटेल में जानते हैं इसकी सुविधा के बारे में। तो दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक अब घर बैठे फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर फिक्स्ड डिपॉजिट पर ऑनलाइन लोन की सुविधा जो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो 157 रुपए महंगा होकर 51,707 रुपए पहुँच गया है, जबकि चांदी 364 रुपए महंगी होकर 55,662 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए अगली खबर है, 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 36 घंटे में गिरा 14 इंच पानी। राजस्थान में नाले में बहने से पति पत्नी की मौत। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटों में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश हुई है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गए हैं। और उधर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। बिहार में यह खतरे के निशान के करीब है। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से 36 घटनाओं में 22 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और राजस्थान में भी भयानक बाढ़ का कहर, 7 जिले डूबे। सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को किया एयरलिफ्ट। NDRF की 17 टीमें हुई तैनात, 40,000 लोग फंसे। तो 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। 7 जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कोटा, धौलपुर, झालावाड़ में पानी से फंसे हजारों लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना को तैयार करने के लिए कहा है। और वहीं झालावाड़ में 26 तक बंद रहेंगे स्कूल। बाढ़ के हालात को देखते हुए बढ़ाई छुट्टियां, बच्चों के टेस्ट भी हुए स्थगित। तो दोस्तों झालावाड़ में लगातार बारिश और बाढ़ के मद्देनजर 26 तारीख तक बच्चों की जो स्कूलों की छुट्टियां और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और जिले में 8वीं से लेकर 11वीं तक के कक्षाओं के बच्चे जो है 22 अगस्त से ही छुट्टियों पर थे। और वहीं कोटा में भी बाढ़ जैसे हालात है। 12 से ज्यादा कॉलोनियों में 3,000 लोग फंसे हैं। घर में न पानी बचा और न ही खाना।
हालात काफी ज्यादा खराब है। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है, डीआरडीओ आतंकियों को करेगा बेनकाब। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया, यह चेहरा बदलकर गुम रहे शख्स और उसकी खराब फोटो को भी पहचान लेगा। तो सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से भेष बदलते हुए इंसान का चेहरा भी पहचाना जा सकेगा। इस सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दाढ़ी, मूंछ, मास्क, स्कार्फ, टोपी और मंकी कैप जैसी चीजों के पीछे छुपे शख्स को भी उसकी खराब क्वालिटी के फोटो से भी पहचान बनाने में सक्षम है। तो रक्षा मंत्रालय को दोस्तों एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि भारतीय सबसे ज्यादा पीते हैं दूध, आधे पचा नहीं पाते। 10,000 साल से एक जीन लड़ रहा है पचाने की जंग। तो करीब 10,000 साल पहले इंसान ने जानवरों का दूध पीना शुरू किया और आज तक इसे पचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में लाखों इंसान ऐसे हैं जो कि दूध पीकर पचा नहीं पाते हैं, और जो लोग इसे पचा लेते हैं ना, उनकी मदद करता है एक खास तरीके का जीन। तो कुल मिलाकर दूध पीने और उसे पचाने में दिलचस्प सफर होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो नामक एक जानलेवा जीन है वो दोस्तों मदद करता है। और वहीं बड़ी खबर है, राजू श्रीवास्तव का वेंटिलेटर सपोर्ट किया कम, गले में छेद कर ऑक्सीजन पाइप लगाई, दूध और जूस भी नाली से ही दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का मंगलवार को एम्स में 14वां दिन है, वह अभी भी कोमा में है। राजू के परिवार के करीबी मित्र ने बताया कि अब वेंटिलेटर सपोर्ट कम कर दिया गया है, मुंह की जगह गले में छेद करके नली से ऑक्सीजन दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक राजू की जो सेहत की ग्रोथ है वो धीमी है, लेकिन उनके बॉडी के सभी ऑर्गन बिल्कुल फिट काम कर रहे हैं। और वहीं अगले 48 घंटों में वेंटिलेटर जो हट सकता है, इस तरह से डॉक्टर ने बयान दिया है। और वहीं अगली खबर है कि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी हो ओबीसी मंत्रालय, कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन से करी मांग। तो झारखंड प्रदेश के ओबीसी कांग्रेस की जो तत्वाधान में महंगाई पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें मांग की गई कि झारखंड में भी महाराष्ट्र के जैसे ही ओबीसी मंत्रालय का आयोजन किया जाए। और वहीं अगली खबर है, नशे का कारोबार करने वालों के भी लगेंगे पोस्टर, ड्रग माफियाओं की अवैध संपत्ति होगी जब्त, सीएम योगी ने दिया आदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो भी दंगा प्रसाद करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या फिर नशे का काम करते हैं ना, उनकी संपत्ति भी अब गवर्नमेंट के द्वारा जब्त की जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि सीमा पार से आ रहे नकली नोट, इनकी पेपर क्वालिटी भी असली नोट से काफी मिलती जुलती। तो आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पड़ोसी देशों ने एक बार फिर से देश में नकली नोटों का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। इस बार सीमा पार से ऐसे नकली नोट भारतीय बाजार में फैलाए जा रहे हैं ना, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी की है। इन नोटों को आम आदमी आसानी से पहचान नहीं सकता और ये देश के लिए चिंताजनक बात है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल के रास्ते बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो भारत में पहुंचा था, और उससे 500 रुपए के 596 नोट बरामद हुए। ये नोटों को ठिकाने लगाने की फिराक में था और ये नोट भी बिल्कुल असली जैसे ही दिखते हैं। ऐसे में अगर आप भी बड़े नोट लेने जा रहे हैं ना, तो एक बार असली और नकली की पहचान कर लीजिएगा। और वहीं अगली खबर है कि आपात स्थिति में मेक इन इंडिया हथियार खरीद सकेगी सेना, रक्षा मंत्रालय ने दे दी जानकारी। तो सरकार ने सेना को आपातकालीन खरीद के जरिए अपनी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां खरीदने की अनुमति दे दी है, और इसके तहत सिर्फ मेक इन इंडिया मार्ग से ही खरीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना इमरजेंसी की स्थिति में बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के भी हथियार जो खरीद सकती है। और वहीं बड़ी खबर है, टीसीएस अपने कर्मचारियों को देगी 100% वेरिएबल पे, भुगतान में देरी की खबरों को किया खारिज। तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी है ना टीसीएस, उसने साफ किया है कि अपने कर्मचारियों को जून तिमाही का वेरिएबल पे देने में कोई भी देरी नहीं करी है और जल्द से जल्द उनको पेमेंट दिया है। और साथ ही बड़ी खबर है, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था, पहली तिमाही में 15% के रेट से बढ़ सकती है देश की इकोनॉमी। तो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने 2022-23 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रेट 13 से बढ़ाकर 15.5% रहने का अनुमान जताया है। तो कुल मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जल्द ही पटरी पर लौट रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि पति पर नहीं लगेगा पोस्को एक्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मुस्लिम लॉ में जवान लड़की को मर्जी से शादी की इजाजत, भले ही वह हो नाबालिग। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के मुस्लिम दंपति को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक कोई भी नाबालिग लड़की जो कि यौवन तक पहुंच चुकी है, वह माता पिता की मर्जी के बिना शादी कर सकती है और साथ ही उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार भी है। और दंपति ने इसी साल बिहार के औरैया जिले में मुस्लिम रिवाजों के अनुसार शादी करी थी। तो हाई कोर्ट का कहना है कि दोस्तों पति के ऊपर पोक्सो एक्ट जो लागू नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।